अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान फ़ाइका हुसैन आज हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के बाद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज मतलब बहुत दिनों के बाद जो मैं स्क्रीन पे दोबारा आई हूँ। उसका रीजन था मुहर्रम उल हराम चल रहा है तो थोड़ा सा बिजी थे, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सकी। एंड देन अब जो हमारा टॉपिक वो ये है कि आज जो मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करने जा रही हूँ वो सिचुएशंस के हिसाब से ही है। कुछ मैंने फॉलो किया और कुछ मुझे मजीद अपडेट्स भी मिलती रही कि मुल्क के हालात या दूसरे मुल्कों के हालात क्या बढ़ते जा रहे हैं, मौशियत कहाँ पहुँचती जा रही है और दूसरे मुल्कों में क्या तबाही मचती जा रही है। पहले जो फलस्तीन की लड़ाई थी वो अब कहां से कहां तक पहुंच चुकी है। वो लड़ाई जो कि मिटने का नाम तक नहीं ले रही, ना कोई दोनों में से हार मानता है ना अमेरिका हार मानता है। पहले तो इसराइल बहुत हाई फाई लेवल पे सोचता था कि भाई मेरे जैसा कोई ताकतवर कहीं है ही नहीं, जो मैं हूँ वो कोई नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उसकी गलतफहमी इस कदर दूर हो चुकी है जब से छोटे मुल्क ने फलस्तीन का साथ देना स्टार्ट किया है, फलस्तीन के लिए बोलना स्टार्ट किया, उसके हक में लड़ना स्टार्ट किया है। और जब से ये सारी चीजें इसराइल को पता लगी हैं तो वो अपने लेवल को ना थोड़ा सा लो समझने लग गया, थोड़ा सा नहीं मजीद लो समझने लग गया। क्योंकि मेरी चंद वीडियोस में आपने देखा होगा कि किस तरह इसराइल को हर चीज की किल्लत आती जा रही है, उसके स्पेसिफिक चीजों पे मतलब के बहुत ज्यादा हंगामे होते जा रहे हैं, उनको हमलों से तबाह किया जा रहा है, मिसाइल अच्छे वाले इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अच्छा, और मजे की बात यह है कि ये मिसाइल कोई बड़े ममालिक के लोग नहीं यूज कर रहे, बल्कि बहुत से छोटे ममालिक के लोग ये चीजें यूज कर रहे हैं और उसको इसराइल को तबाह करने पर तुले हुए हैं। और इसराइल भी कहते हैं कि छोटे लेवल पर आ गया है और अपने आप को हार तस्लीम, बस उसका अपने मुंह से हार तस्लीम करना रह गया, लेकिन उसके अलावा वो ऑलमोस्ट लो हो चुका है अपनी लड़ाई के लिहाज से। लेकिन देखा जाए अब जो ममालिक फलस्तीन के हक में बोल रहे हैं वो कौन से ममालिक हैं, वो दीगर ममालिक हैं, बहुत ज्यादा ममालिक हैं। लेकिन अब की जो अपडेट है मेरे पास आप लोगों के लिए वो ये है कि चीन जो है वो छा गया है, मतलब उसने कोई ऐसे कारनामे सर अंजाम दे दिए कि वो पूरी दुनिया पर चीन का नाम हो चुका है, वो टोटली हर तरीके से छाया हुआ है। फलस्तीनियों खुश हो जाओ, यानी कि उनके लिए एक बड़ी खबर है, इस सदी की सबसे बड़ी खबर है कि फलस्तीन एक हो गया है चीन के साथ मिलकर। या चीन ने फलस्तीन के लिए क्या किया है ये तो मैं आप लोगों को अपनी इस अपडेट में शेयर करूंगी। ये मैंने हाईलाइट्स दिए हैं, थोड़ी सी आप लोगों को बताया है कि मेरी वीडियो आज किन टॉपिक्स पे होने वाली है। एंड देन उसके बाद देखा जाए कि दुनिया की सबसे अमीर आदमी ने अमेरिका की तबाही सुना दी है, और अमेरिका की तबाही किसने सुनाई है, क्यों सुनाई है, उसकी वजह क्या है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जो अमेरिका के बारे में खबर आती है कि आप उसको लेकर ये सोच सकते हैं कि अमेरिका इस टाइम बैंकरप्ट हो गया है। बैंकरप्ट हो जाने का मतलब ये है कि उसकी इकोनॉमी बहुत खराब हो गई है, और ये किसी आम आदमी ने नहीं कहा या किसी आम अदारे ने नहीं कहा, ये अमेरिका की बहुत बड़ी शख्सियत ने कहा है कि अमेरिका बैंकरप्ट हो चुका है या होने जा रहा है। लेकिन वो शख्सियत के बारे में मैं आप लोगों की बताऊंगी। डॉलर की वैल्यू तो इसराइल की मदद करने के बाद, फलस्तीन पर हंगामा करने के बाद से बहुत ही कम हो चुकी है। डॉलर की वैल्यू अब वो नहीं रही जो पहले थी। एक टाइम था डॉलर ऊपर था, दूसरों के मुल्कों के रुपये नीचे थे, सासा नीचे था, उनकी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अब डॉलर की वैल्यू जो है वो भी नीचे आ गई है और वैसे ही तकरीबन नापैद हो चुका है, बिल्कुल नापैद हो चुका है। उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, उसको कोई पूछता नहीं है, उस लिहाज से उसके बारे में कोई वर्क नहीं किया जाता, उसको खरीदा नहीं जाता। उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक गई जो डॉलर्स की होती थी कि लोग पहले डॉलर्स खरीदते थे, फिर उसका हाई रेट जाता था तो उसको सेल आउट करके मतलब कुछ पैसे उनको बेनिफिट पे भी आते थे। लेकिन अब डॉलर की वैल्यू कुछ नहीं रही। और दूसरी बात ये है कि इस पूरी जंग का हिस्सा चाइना बनने जा रहा है। चाइना ने बाकायदा तौर पर बीजिंग में फलस्तीन के 14 फैक्शन, हमास, फतह, पोलो, PLO यानी कि PA, फलस्तीन अथॉरिटी, मतलब 14 हिस्से बनते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, ग्रो बनते हैं। अब इस लड़ाई का हिस्सा जो है वो चाइना बनने जा रहा है और चाइना ने ऐलान तक किया है। मतलब ये सारी चीज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आखिर इन दोनों ममालिक चाइना ऐसा क्या करने जा रहा है और क्यों मतलब के फलस्तीन के हक में जो 14 उसने फैक्शंस बनाई हैं, ग्रुप्स बनाए हैं, ग्रो बनाए हैं, उनके साथ ऐसा। अब देखना ये है कि चीन ऐसा कौन सा कारनामा करने
جا رہا ہے کہ وہ فلسطین کے حق میں ہو رہا ہے، یعنی کہ اس جنگ کا حصہ بننے جا رہا ہے، ہر طریقے سے جو جنگ کا سارا مقدار و مدار ہے وہ اپنے سر پہ لینے جا رہا ہے۔ ایسا کیا کرنے جا رہا ہے؟ لیکن دیکھا جائے اب جو دوران فلسطین کی جنگ سٹارٹ ہوئی ہے، لوگ ایک دوسرے کو مطلب کہ کھانے کو پڑ رہے تھے، اسرائیل نے ہر جگہ تباہی مچائی ہوئی تھی۔ اب جو پہلے جو ملک تھے بہت ہی زیادہ مطلب کہ کسی کو ہوش نہیں تھی، کوئی سوچتا نہیں تھا اس بارے میں، لیکن اب ہر کوئی سر اٹھانے لگا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بہت سے ممالک ہیں جو اب فلسطین کے حق میں بولنا سٹارٹ ہو گئے، لیکن چین کی طرف سے سب سے زیادہ اور بڑی خبر یہ ہے وہ اب اس پوری جنگ کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ اس مین کہ وہ پوری جنگ کا جو حصہ بننے جا رہا ہے، تو آخر وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ چین کے اندر بیجنگ میں اس وقت فلسطین کے بڑے رہنما ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حماس کے بھی رہنما جو ہے وہ انکلوڈ ہے، وہاں پر شامل ہے۔ چائنا نے ان کو بلا کر ایک پیس ٹریٹی یعنی کہ ایک امن معاہدہ طے کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا ہے۔ امن معاہدہ طے کرنے کے بعد مطلب کہ وہ ایسی میٹنگ میں اس میٹنگ میں ایسا کیا کرنا چاہ رہا ہے چائنا جو ان سب کو اکٹھا کر رہا ہے؟ پیس ٹریٹی اس نے اپنے ارد گرد اکٹھی کیا، اس میں جو فلسطین کے جو بہت بڑے رہنما ہیں وہ بھی شامل ہیں، اس کے بعد حماس کے بھی لوگ انکلوڈ ہو جاتے ہیں۔ آخر چین کرنے کیا جا رہا ہے یہ ابھی کسی کو نہیں پتا، لیکن سننے میں یہی آتا ہے کہ چین اس جنگ کا بھرپور حصے دار بننے جا رہا ہے جو فلسطین کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد ابھی یہ بھی خبر کوئی اتنی خاص نہیں لگ رہی ہوگی آپ لوگوں کو، کیونکہ ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا نہیں ہے کہ یہ آخر چل کیا رہا ہے۔ جو مین باتیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ لوگوں کو سب ممالک جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، چھت کے نیچے چائنا کے ایک تمام یعنی کہ جو معاہدہ ہوا اس کے لیے انہوں نے چائنا نے ان سب کو اکٹھا کیا، ایک گروپ بنایا جو کہ ان لوگوں کو اکٹھا کرنے کا مقصد کیا تھا چائنا کا، چائنا کرنا کیا جا رہا ہے۔ اور آج کی جو دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ جاپان نے بھی اسرائیل پر پابندی لگا دی ہے، یعنی کہ جاپان ملک جو کہ بہت زیادہ اسرائیل کا ساتھ دیتا تھا، ان کو میزائل فراہم کرتا تھا، ان کو ہر طرح کا جو ڈرون اسلحہ تھا وہ فراہم کرتا تھا، اور اب جو سننے میں آتا ہے کہ جاپان نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں اسرائیل کی جانب سے ہاتھ کھڑے کرنے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اسرائیل کی مدد کر دیتے تھے، اور اب ان کو بھی ہوش آ گئی ہے کہ پوری دنیا ان کو ذلیل کرے گی، ان پہ لعن طعن ہوگی اور ان پہ بڑی تنقیدیں ہوں گی، تو انہوں نے بھی اپنا جو سٹیپ ہے وہ اسرائیل سے پیچھے ہٹا دیا۔ اور وہ ریزن بھی یہی ہے کہ جو اسرائیل فلسطین پر حملے کیے، تباہی کی، اس کے علاوہ پہلے بہت سے ممالک تھے جو ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، لیکن اب جو بہت سے ممالک ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ بہت سے ممالک ان کا ساتھ دینا سٹارٹ ہو گیا۔ تو جاپان نے بھی اپنے قدم کو پیچھے کیا ہے، جب اگر ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے، اسرائیل کی مدد کریں گے، تو دنیا ہم پہ لعن طعن کرے گی، دنیا ہم پہ باتیں کرے گی، آخر وہ ایک بہت بڑا ملک ہے۔ تو اس نے اپنی ریپوٹیشن بچانے کے لیے اسرائیل کا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے، اور اسرائیل اس قدر گھاٹے میں جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتایا نہیں جا سکتا۔ کہ اب سوشل میڈیا پر بہت عام سی خبریں ہو گئی ہیں کہ ہمارے بتانے سے پہلے، یا ٹی وی پہ آنے سے پہلے، یا الیکٹرانک میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا پہ آنے سے پہلے، سب سے پہلے آپ لوگوں کو خبر جو ملتی ہے وہ سوشل میڈیا پہ ملتی ہے۔ اور یہاں پہ سب سے بڑا مطلب کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ فلسطین کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، ہر طریقے سے فلسطین کا ساتھ دے رہے ہو، تو جاپان نے بھی اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ اب اگلی دوسری بڑی خبر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ایران جو ہے ہر خطے کا ون آف دا بگیسٹ یعنی کہ سب سے بڑا ہتھیار بنایا گیا، ہتھیاروں کی ایکسپورٹ یعنی کہ سپلائی کی ایکسپورٹ بن چکا ہے۔ ایران چائنا کو ہتھیار کی ایکسپورٹ کر رہا ہے، یعنی کہ سننے میں یہ آتا ہے کہ جو چائنا تھا وہ اس جنگ کا بھرپور حصہ بننے کیوں جا رہا ہے، اس کی ریزن میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو ایران ہے وہ ون آف دا بگیسٹ، ایران اس کو سپورٹ کرے گا، اور ایران اس وقت اگر اس کو سپورٹ کرتا ہے، ہتھیار وغیرہ دیتا ہے، تو اٹس مین کہ بہت زیادہ مطلب کہ جنگ میں تبدیلی آئے گی، جنگ کا رخ بدلے گا، اسرائیلیوں کو اور تباہ کرنے کا موقع مل جائے گا، اس قدر تباہ کرنے کا موقع ملے گا کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران سے اسلحہ خرید رہا ہے، یعنی کہ ایکسپورٹ کر رہا ہے ایران اس کو، چائنا کو، اور یہ واحد ملک ہے پاکستان کا جو کہ امریکہ کے لیے کام کرتا ہے۔ اور پاکستان کی تو یہ مانی تانی بات ہے کہ اگر آپ کہیں بھی چلے جاؤ تو آپ کو یہ چیز ضرور نظر آتی ہے کہ پاکستان کو دوسری کنٹریز کے کیسے ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ آپ لوگوں کو بھی آئیڈیا ہے بہت اچھے سے کہ پاکستان کی باہر کی کنٹریز میں کوئی ویلیوز نہیں ہے، اور دیکھا جائے تو امریکہ کے لیے اگر یہ قط
कातिल बन जाता था। कहीं भी जाके अमेरिका कुछ भी कहता था, वो कहीं भी मुल्क में जाके कोई भी बदमजगी, उनके रूल्स तोड़ना, उनके अगेंस्ट जाना, मतलब कि उनकी अजीब अजीब हरकतें करके दिखाना, ये पाकिस्तान के लोगों का ना पेशा बन गया था। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के लिए कातिल का काम कर रहा था। कहीं भी वो अजीबोगरीब हरकतें अमेरिका के कहने पे करता था। लेकिन इसी की बना पर आज जो उसकी इमेज क्रिएट हुई भी है वो बहुत बुरी है। कहीं भी चले जाओ पाकिस्तान की इमेज बहुत खराब है। पाकिस्तान को कोई वैल्यू नहीं हासिल, कुछ नहीं समझा जाता। कहीं भी आप जाओ पाकिस्तान के बारे में लोगों की सोच बहुत ही थकी हुई सोच है कि पाकिस्तान के लोग ये हैं, पाकिस्तान के लोग ये करते हैं, इसलिए उनसे दूर रहना है, उनसे पीछे रहना है। ये सारी चीजें इस चीज में शामिल होती हैं। लेकिन अगर देखा जाए आज भी वो दिन है कि कोई पाकिस्तान को मुंह लगाने के लिए सकते हैं कि किस तरह कहीं भी कोई चला जाए, आप लोगों को वीजा नहीं मिलते जल्दी, इतने लोग पैसे लगा के जाते हैं, डंकी लगा के जाते हैं। मतलब पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। उनके लिए ये चीजें भी प्रोवाइड होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, फिर जाके कहीं बेचारों का वीजा लगता है। नेक्स्ट हमारी जो बात हो रही थी कि किस बंदे ने अमेरिका के बारे में बताया है कि अमेरिका बैंकक्रप्ट हो रहा है। मैं अब आप लोगों को बताने जा रही हूँ इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है। अब आगाज करेंगे एलोन मास्क, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, वो अमेरिका का सबसे अमीर आदमी है और उसकी मानी भी जाती है, उसका कहा तस्लीम भी किया जा सकता है। और वो जो खबर करता है, वो ट्वीट करता है, वो बेमायनी ट्वीट नहीं करता। उसने वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन एलोन मास्क अमेरिका इज गोइंग बैंकक्रप्ट एंड यूएस डॉलर इज कोलैप्सिंग। मतलब के वो उसका कहने का मतलब ये है कि बैंकक्रप्ट होने जा रहा है, कि इकोनॉमी जो है वो टकेगी नहीं रहने वाली, वो बिल्कुल ही लॉस में जा रहा है, डॉलर की वैल्यू गिरती जा रही है। एलोन मास्क का कहना है कि बैंकक्रप्ट हो रहा है, इसकी इकोनॉमी तबाह हो रही है। अगर ये बंदा बात कर रहा है तो यकीनन इस बात में कुछ ना कुछ तो होगा कि भाई वो कोई ऐसे तो मुंह उठा के कोई बात नहीं कर देता, कोई नहीं ऐसे करता। दूसरी जानिब देखा जाता है तो कहते हैं एक दिन पहले की बात है कि वो लिखते हैं कि नाकोमोटो और शिबा टुशु की जापानीज अदारे, यानी कि वो जापानीज अदारे हैं, वो लिखते हैं कि आई एम ग्लैड 76% ऑफ द इकोनॉमी टैक्स आई पे गोज डायरेक्टली टू द इम्पोर्टेंट थिंग लाइक इंटरेस्ट ऑन पास ऑफ गवर्नमेंट इन कैबुलेट। यानी कि वो कह रहा है कि अमेरिका जो टैक्स देता है वहाँ टैक्स बहुत देना पड़ता है, इस कदर देना पड़ता है, यानी कि किसी के पास वो सिटीजन है वहाँ मार्ट पे जो अमेरिका है वो वहाँ पे टैक्स पे करता है और वो जिस टैक्स को पे करता है वो इस कदर भर चुका है। और अगर देखा जाए तो हर तरफ से उसकी इकोनॉमी तबाह होती नजर आ रही है। ये बताना था एलोन मास्क का। उन्होंने अपनी ट्वीट की है और उनका जो ट्वीट होता है वो बेमायनी नहीं होता, हम उसको झुटला नहीं सकते। अमेरिका इस वक्त बिल्कुल परेशान बैठा है, जैसे इसराइल एक हाई लेवल से जाके डाउन लेवल पर आ गया है, तो उसी तरह अमेरिका भी अब टेंशन का ही बाइस बनता जा रहा है। क्योंकि भाई जो उनको भरमार टैक्स देना पड़ता है सूद की सूरत में, तो वो अब बहुत ज्यादा परेशान हुआ बैठा है कि ऐसा अब मैं क्या करूं कि मेरा टैक्स भी पे हो जाए, मेरी इकोनॉमी भी बच जाए। जो लोगों से इतने ज्यादा टैक्स लिए जाते हैं, आखिर उनको किस तरह मैनेज किया जाएगा। ये था मेरी आज की वीडियो का सारा टॉपिक जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, रखिएगा अपना ख्याल और मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।